जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CISF LDC एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। ये क्लास है पेड स्टूडेंट के लिए। देखिए इसमें शायद आप दिखा है, आपको लिखा दिख रहा है कि फॉर पेड स्टूडेंट, मगर यूट्यूब के लिए इसमें क्या है, इसमें टोटल क्लासिफिकेशन का क्या है, टोटल 22 क्वेश्चन है, जिसमें से मतलब यूट्यूब के लिए रहेगा आपका 5 क्वेश्चन रहेगा। बाकी क्वेश्चन जो 20 प्लस जितना भी क्वेश्चन है ये रहेगा हमारा पेड स्टूडेंट के लिए। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन का हम लोग क्वेश्चन को करने से पहले क्लासिफिकेशन का बारे में एक बार थोड़ा सा हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन मीन्स टू असॉर्ट ऑफ आइटम ऑफ ए गिवन ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ ए सर्टेन कॉमन क्वालिटी। अर्थात वर्गीकरण का अर्थ किसी दिए गए समूह की वस्तुओं को एक निश्चित सामान्य गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत कर देना। अर्थात जैसे आपको 5-6 ऐसा वस्तु दिया हुआ है, उसका गुण क्या है, उस गुण का आधार पर आपको एक को अलग कर देना है, बाकी सबको अलग करना है और एक को अलग करना है जो इस ग्रुप से अलग है। इसी को बोलता है क्लासिफिकेशन, अर्थात आपको वर्गीकरण करना है। और ये आपका जो ASI LDC एग्जाम में क्या है, कम से कम 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। एक कुछ आता है क्लासिफिकेशन भारवियल क्लासिफिकेशन, कुछ आता है नॉन भारवियल का क्लासिफिकेशन। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये आपका क्या रहेगा, आपका जो आप खुद देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए अभी क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में कैसा रहेगा। क्वेश्चन जनरली बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, ग्रुप, स्क्वायर, क्यूब, करेंसी और कैपिटल ETC का आधार पर क्या होता है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन बनते हैं। अर्थात क्या है, आमतौर पर वर्गानुक्रम, समूह, वर्ग, घन, मुद्रा, पूंजी एवं पूंजी पर आधारित प्रश्न आदि क्या है क्लासिफिकेशन में आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एक आपको एग्जाम्पल भी दिए है, उसका सॉल्व भी इसमें कर दिया है। देखिए इसमें 4 आपको बोले हैं, 4 इसमें क्या है, 4 आपका जंतु का नाम दिया हुआ है, उसमें से एक को अलग करना है और 3 को अलग साइड करना है। देखिए जेब्रा, लायन, टाइगर, हॉर्स। देखिए ये जेब्रा भी आपका वाइल्ड एनिमल है, लायन भी आपका वाइल्ड एनिमल है, टाइगर भी आपका वाइल्ड एनिमल है, मगर घर जो हॉर्स क्या है आपका, ये वाइल्ड एनिमल के साथ साथ ये हमारा डोमेस्टिक एनिमल भी है। इसीलिए देखिए क्या लिखे है, होयर ऑल एक्सेप्ट हॉर्स आर वाइल्ड एनिमल, मतलब बाकी सब वाइल्ड एनिमल है हॉर्स को छोड़ के। यही तो बोला है ना, या घोड़ों को छोड़ के सभी जंगली जानवर है। तो ये आपका एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया क्लासिफिकेशन का बारे में। अभी क्या है, हम क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन में जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन जाने से पहले ये यूट्यूब के लिए जो व्यूअर्स यूट्यूब में है, यूट्यूब व्यूअर्स के लिए मेरा मैसेज है कि हम लोग क्या कर रहा है, CISF ASI LDC के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका प्राइस है आपका 125 रुपया। और वो 125 रुपया का जो प्राइस रहेगा 15 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक का डेट दिया गया है, क्योंकि उस 1 सितंबर तक का आपको 50% ऑफ मिल रहा है। और बाद में क्या हो जाएगा आपका, 1 सितंबर के बाद में ये 250 का हो जाएगा। हमारा टारगेट रहेगा 160 का। और हमारा जो कोर्स का नाम है, वो कोर्स का नाम है लास्ट मिनट सजेशन फॉर CISF ASI LDC एग्जाम। जो कैंडिडेट 19-20 के लिए एग्जाम दे रहा है, अर्थात अप्लाई कर दिए हैं, उन्हीं लोगों के लिए क्या है, ये एग्जाम है। तो जिन्होंने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किए हैं, आप ये मत समझिए कि आपको पैसा यूट्यूब में मार देगा। देखिए हम आपका 125 रुपया मार के कोई बड़ा आदमी बनेंगे नहीं। हम क्या है, आपको 125 रुपया दे के आपको डेडिकेटेडली क्लास देंगे। इसमें मेरा भी जिम्मेदारी रहेगा कि आपको क्लास देना है। तो देखिए इसमें लेने का प्रोसेस क्या है। ये तो हमारा यूट्यूब का चैनल का नेम है, आपको तो सभी को पता है। अभी देखिए ये जो नंबर इसमें दिया गया है, ये नंबर क्या है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ये जो नंबर दिया गया है हमारा, ये व्हाट्सअप नंबर है जो 9735707267। इसी में हमारा फ़ोनपे है। आपको इसमें क्या है, 125 रुपये आपको फ़ोनपे में सेंड करना है। और फ़ोनपे में सेंड करने के बाद आप क्या करेंगे, आपका इसका रिसीव कॉपी लेकर यही व्हाट्सअप नंबर है, इसी में आपको सेंड कर देना है रिसीव कॉपी, साथ में आपका नाम और टेलीग्राम में जो आपका टेलीग्राम का जो नंबर है वो टेलीग्राम नंबर आपको हम क्या करेंगे, हमारा पेड कोर्स में आपको क्या करेंगे, इन कर देंगे।
आप उसमें क्या है पीडीएफ के साथ साथ वीडियो सॉल्यूशन वगैरह आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेगा। तो जो स्टूडेंट अभी भी जो डेडिकेटेडली क्लास लेना चाहते हैं वो हमारा कोर्स में ज्वाइन कर जाइए। चलिए अभी चलते हैं हम लोग आगे, मगर आगे जाने से पहले छोटा सा और एक इन्फॉर्मेशन कि हमारा जो ये क्लास है, जैसे आपको कोई मतलब पेमेंट में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमारा ये नंबर में फ़ोन करिए, आपको पेमेंट का दूसरा ऑप्शन बता दिया जाएगा। चलिए अभी क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है प्रैक्टिस सेट ऑफ क्लासिफिकेशन रीजनिंग क्वेश्चन व्हिच बेस्ड ऑन ऑड एंड आउट, अर्थात वर्गीकरण तर्क प्रश्न से अभ्यास सेट जो ऑड एंड आउट पर आधारित है। तो ऑड एंड आउट का मतलब आपको समझाने का शायद मेरे को ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। ऑड एंड आउट का अर्थ होता है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से किसी एक ऑप्शन अलग होगा, ठीक है, तो उसी अलग को आपको ढूंढना है। देखिए तो आपको हम बोलेंगे अभी तक आपने पेन और पेपर हाथ में नहीं लिए तो इसको पेन और पेपर ले लीजिए और इसको प्रैक्टिस करते जाइए। सबसे पहले वीडियो को रोक के आपने इसका आंसर देने का कोशिश करिए। देखिए क्या बोल रहा है, मलेरिया, प्लेग, डेंगू और टिटेनस। इसमें आपको 4 चीज़ का नाम बताया, मलेरिया, प्लेग, डेंगू और टिटेनस। तो आपको इसमें से चुनना है कौन सा आपका आंसर है। तो चलिए आपको हम आंसर बताते हैं। देखिए इसमें क्या है, मलेरिया, प्लेग और डेंगू, ये क्या है, ये अलग है टिटेनस से। क्योंकि मलेरिया, प्लेग और डेंगू क्या होता है, ये हमारा जो इंसेक्ट्स अर्थात जो कीड़े और मॉस्किटो अर्थात मच्छर से ये पैदा होते हैं, ठीक है। मलेरिया डेंगू मच्छर से होता है, प्लेग हमारा इंसेक्ट जो हमारा कीड़े से होते हैं, इसीलिए मतलब जो चूहे से प्लेग होता है, इसीलिए क्या है ये 3 अलग है। मगर टिटेनस क्या है, टिटेनस है, देखिए हम लोग बोलते हैं ना कि टिटेनस इंजेक्शन लेना है, टेडवेक लेना है, अर्थात जैसे कोई चीज़ का आपका मतलब कोई चीज़ का जैसे बुरा असर को मिटाने के लिए आपको टिटेनस दिया जाता है। तो टिटेनस का मतलब आपने समझ गए, अर्थात हमने इंग्लिश में बोल सकते हैं कि ऑल एक्सेप्ट टिटेनस आर डिजीज व्हिच आर ट्रांसमिट बाय इंसेक्ट और मॉस्किटो, अर्थात इंसेक्ट और मॉस्किटो से बाकी सबका होता है टिटेनस को छोड़ के, ठीक है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अभी चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गोट, पप्पी, काउ, बफेलो, अर्थात बकरी, पिल्ला, गाय और भैंस। तो इसमें से आपको कौन सा अलग है चारों में से, तो आपको आंसर देना है। देखिए इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप शायद इसका आंसर दिए थे, आपका शायद सही हुआ होगा। तो देखिए क्यों पिल्ला अलग है, क्योंकि ऑल एक्सेप्ट पिल्ला आर नेम ऑफ एनिमल्स व्हिच पुसी इज ए यंग वन ऑफ डॉग, ठीक है। ये क्या है, पुसी क्या है, पुसी क्या है, आपका जो डॉग होता है ना, ये डॉग का जो छोटा बच्चा होता है तो उसको बोलता है पुसी, जिसको पिल्ला बोलता है। मगर बकरी, गाय और भैंस ये क्या होता है, ये होता है बड़ा होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये सभी क्या होता है, बकरी, गाय और भैंस, इसका जो ये हम लोगों का घर में जो हम लोग पालते हैं है तो डोमेस्टिक एनिमल, मगर इन लोगों को हम लोग पालते हैं, इनसे हम लोगों को क्या करता है, हमारा जीविका करते हैं, जिसको पशुपालन बोलते हैं। पशुपालन में क्या है, इन लोगों को हमारा हिस्सा है। मगर पुसी क्या है हमारा डोमेस्टिक एनिमल, मगर ये अलग है तीनों में से। तो ये हमारा बी हमारा ऑप्शन हो गया। अभी देखिए चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि आई, टांग, नोज, ब्रेन, अर्थात आँख, जीभ, नाक, ब्रेन, इसी चारों में से कौन सा आपका अलग है। तो आपको आपने शायद इसका आंसर दे दिए होंगे। देखिए आई, टांग, नोज, ये सब तीनों क्या है, आपका है पंच इंद्रिय में आते हैं, मतलब सेंस ऑर्गन है आपका। और ब्रेन क्या है, ये आपका सेंस ऑर्गन नहीं है। तो आप इसको क्या है अलग तरीका से भी बोल सकते हैं कि हमारा जो मुखमंडल होता है उसका नीचे वाला हिस्सा 3 है, ठीक है। मगर इसमें जो आपको हम फर्स्ट में समझाए कि ऑल एक्सेप्ट ब्रेन आर सेंस ऑर्गन, मतलब ब्रेन को छोड़ के बाकी सब सेंस ऑर्गन है। तो आपका ऑप्शन डी इसका 3 नंबर का आंसर हो गया। देखिए बहुत सारा स्टूडेंट बोलते हैं कि हमारा समझाने का या पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है।
तो दोस्तों आप लोग बताइएगा मेरा क्या पढ़ाने का तरीका गलत है या कुछ सुधारने का ज़रूरत है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं आपने क्या करूँगा उसको सुधारने का कोशिश करूँगा, मेरा जो पढ़ाने का तरीका कोई गलत होने से। तो चलिए अभी 4 नंबर में 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है, आपको एक को अलग करना है। गलन, टन, क्विंटल, किलोग्राम, इस चारों में से कौन सा आपका अलग है। तो आप शायद इसका क्वेश्चन का आंसर दे दिए होंगे, आपका ऑप्शन जो आपका आंसर हो जाएगा। गलन क्या होता है, मतलब बोल रहा है कि गलन होता है कि ये देखिए ये जो मेजरिंग यूनिट होता है, टन, क्विंटल और किलोग्राम क्या होता है, मेजरिंग यूनिट होता है, ठीक है, जिसमें क्या वेट किया जाता है, सॉलिड को वेट किया जाता है। और गैलन में क्या होता है, गैलन इन लोगों से अलग है, अर्थात हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं ऑल एक्सेप्ट गैलन आर यूनिट फॉर मेजरिंग द वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन आपका क्या हो गया, ए आपका आंसर हो गया 4 नंबर का। और ये देखिए जो 5वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आज का क्या है, ये हमारा जो यूट्यूब के स्टूडेंट के लिए लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद जितना भी क्वेश्चन हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा पेड स्टूडेंट के लिए। तो देखिए, तो यूट्यूब व्यूअर के लिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, पॉलिस्टर, कॉटन, टेरिलॉन, लाइलन, इसमें से आपको ऑड एंड आउट निकलना है। तो देखिए इसमें आपका जो आपका देखिए इसमें थोड़ा ऑप्शन गलत हो गया है, ये आपका बी होगा, ये सी होगा और ये डी होगा। तो ये जो है हमारा कॉटन जो होते हैं, कॉटन हमारा क्या है, कॉटन हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। क्यों होगा कॉटन हमारा आंसर, क्योंकि देखिए कॉटन का होने का कारण क्या है कि ऑल एक्सेप्ट कॉटन आर सिंथेटिक फाइबर व्हिच कॉटन इज ए नेचुरल फाइबर, मतलब कॉटन को छोड़ के सभी क्या है, इन्होंने बना हुआ कॉटन है, मतलब जो आदमी ने इसको बना हुआ है आदमी का हाथ से। और कॉटन क्या होता है, ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ होता है कॉटन, ठीक है, इसका जो रॉ मटेरियल। तो आप शायद इस समझ गए, आपका ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। अभी 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ तक क्या था हमारा यूट्यूब के लिए व्यूअर्स के लिए था, अभी पेड स्टूडेंट के लिए है। देखिए पेड स्टूडेंट के लिए हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मशरूम, ईस्ट, मॉल्ट, स्मूथ, ये आपका कौन सा अलग है। ये आपका ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब क्या होता है, बाकी सब आपका फंगी होता है और ये फंगी नहीं होता है। तो आपका 6 का जो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, बेंगलुरु, नागपुर, भोपाल, रांची, इसमें से क्या है, कौन सा आपको अलग है। देखिए नागपुर को छोड़ के बाकी सब क्या है आपका कैपिटल है, सो वेरियस स्टेट का क्या है कैपिटल है, तो इसीलिए क्या है नागपुर हमारा अलग हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर, ऑप्शन आपका बी आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। अभी 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है वुड, कॉर्क, स्टोन, पेपर। देखिए इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी की होगा, स्टोन को छोड़कर बाकी जो तीनों आइटम है ये हमारा ट्री जो पेड़ से उत्पन्न होता है, ये हमारा क्या होता है, पेड़ से उत्पन्न होता है। इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ऑल एक्सेप्ट स्टोन आर ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ट्रीज, बाकी सब आइटम, ठीक है, मतलब अदर आइटम। तो ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है वीणा, सेतार, ड्राम और गिटार। देखिए इसमें शायद आप इसका क्वेश्चन का आंसर दे दिए होंगे। ये क्या है आपका जो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, क्योंकि वीणा, सेतार और ड्राम ये क्या होता है, तार से बजता है, और ड्राम किससे बजता है, स्टिक से बजता है, स्टिक से। तो इसीलिए क्या है आपका 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल एक्सेप्ट ड्राम आर स्ट्रेइंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मतलब क्या है ड्राम को छोड़ के बाकी सब क्या है जो वायर होता है, तार होता है, उस तार में बजता है। अभी 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर है सिरिंज, स्ट्वेजर्स अर्थात जिसको बोलता है चिमटी, ड्रॉपर्स और स्ट्रॉ, इसमें से आपका कौन सा अलग है। आप शायद इसका वीडियो को रोक के आंसर दे दिए होंगे, आपका ऑप्शन भी आपका अलग होगा, ठीक है। आपको शायद इसका बारे में ज़्यादा मेरे को ब्रीफली बताने का ज़रूरत नहीं है,
आप समझ सकते हैं चिमटा क्या होता है। चिमटा कोई चीज को पकड़ के उठाने के लिए, और सिरिंज ड्रॉप अ स्ट्रॉ ये क्या होता है, कोई चीज को इनर साइड पुश करने के लिए, ठीक है। तो आप ये चीज को समझ गए होंगे। तो इंग्लिश में आप पूछोगे तो मैं ये बोल सकता हूँ, ऑल एक्सेप्ट टॉइजर फंक्शनिंग ऑन द फेनोमन ऑफ एयर प्रेशर। मतलब क्या है, इसको छोड़ के बाकी सिरिंज और ड्रॉपर और स्ट्रॉ होता है, ये एयर प्रेशर में काम करता है, ठीक है। बाकी आपका चिमटी एयर प्रेशर में काम नहीं करते हैं। तो ये आपका हो गया 10 नंबर क्वेश्चन। अभी 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लाभा प्यूपा कैटरपिलर निप्थ। तो इसको क्या ये कौन सा आपका अलग है, तो ऑप्शन डी आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका होता है ये क्या होता है, कोई एक तितली का जो भ्रूण अवस्था से पूर्ण अवस्था आने से पहले का अवस्था है, और ये आपका उसका जो पूर्ण अवस्था जिसको बोलता है, पूर्ण अवस्था को बोलते हैं, तो ये इसलिए अलग है, ठीक है। अभी देखिए 12 क्या हो गया, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है नेकलेस, ऑर्नामेंट, बैंगल्स और रिंग, अर्थात हार, आभूषण, चूड़ी, रिंग। देखिए नेकलेस भी ऑर्नामेंट होता है, चूड़ी भी ऑर्नामेंट होता है, रिंग भी ऑर्नामेंट होता है, अर्थात ये तीनों ये ऑर्नामेंट का हिस्सा होता है, और इसीलिए ऑर्नामेंट हमारा ऑप्शन बी अलग हो जाएगा। अभी 13 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूब और ट्राइंगल। देखिए इसमें आपका क्वेश्चन कौन सा होगा आप बताइए। वीडियो को रोक के इसको आंसर देने का कोशिश करिए। तो चलिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। क्यों ऑप्शन सी होगा, इसको आंसर ऑप्शन सी होने का सबसे बड़ा कारण है कि ऑल एक्सेप्ट क्यूब आर 2 डायमेंशन प्लान, मतलब प्लान फिगर, ठीक है। अर्थात क्यूब को छोड़ के बाकी सब 2 डायमेंशन होता है। जैसे देखिए 2 डायमेंशन कैसा, रेक्टेंगल, तो ये क्या हो गया, एक आपका लंबा एक चौड़ाई, ठीक है। स्क्वायर का क्या है, स्क्वायर का भी क्या रहता है, लंबाई चौड़ाई। त्रिभुज का भी क्या होता है, जो बेस और आधार, समझ गए। मगर ये क्यूब कैसा होता है, देखिए क्यूब जो क्यूब होता है इसका देखिए ये आपका डबल होता है, ठीक है, इस टाइप का होता है। तो ये हो गया आपका क्यूब। तो आप समझ सकते हैं क्यूब आपका ऑप्शन सी आपका आंसर है। देखिए पेड कोर्स में जितना भी हमारा साथियों है, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, हमारा वीडियो को अच्छा लगने से पक्का कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हमको ये फील होता है कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरा समझाना, ठीक है। अभी चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है अलमीरा, रैक, सेफ, कबोर्ड। तो इसमें से आपका कौन सा अलग है। देखिए इसमें आप शायद आंसर दे दिए होंगे, आपका ऑप्शन आपका बी अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि अलमीरा, सेफ और कबोर्ड क्या होता है, ये इसका क्या होता है, ये ढका हुआ होता है, इसका क्या है, दरवाजा होता है, अर्थात इसका डोर होता है। मतलब रैक का डोर नहीं होता है, ठीक है। ये चारों तरफ से, मतलब एक तरफ समझ सकते हैं ये खुला हुआ है। ऑल एक्सेप्ट क्या है, रैक कैन बी क्लोज, बाकी सब क्या है, क्लोज अवस्था में रहता है, ये ओपन अवस्था में रहता है। तो आपका 14 नंबर क्वेश्चन भी हो गए। अभी 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउस, वॉल, रोप और बीम। तो ये आपका कौन सा अलग है। देखिए वॉल, रोप और बीम ये तीनों क्या होता है, हाउस का अंदर में होता है, अर्थात हाउस का इनर साइड हिस्सा होता है। तो आपका क्या हो गया, हाउस आपका अलग हो गया। तो 15 का ऑप्शन है आपका आंसर हो गया। अभी देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है करेक्शन, इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट। तो ये करेक्शन, इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट ये तीनों क्या हो गया आपका सिनोनिम, अर्थात पर्यायवाची जो आपका शब्द है। और ये क्या है, एलिवेशन, जो ये अलग होता है। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो 16 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अभी चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये हमारा क्या है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्या बोल रहा है, सीमेंट, पेस्ट, ऑयल और आपका ग्लू। अर्थात सीमेंट भी क्या करता है, किसी चीज़ को पेस्ट करता है, मतलब चिपकाता है। पेस्ट भी किसी को चीज़ को चिपकाता है। गूंद ये भी किसी चीज़ को चिपकाता है। मगर ऑयल क्या होता है, ये एक ईंधन है, या जैसे कोई वेजिटेबल ऑयल हो तो खाने के लिए यूज होता है, और जैसे कोई मतलब इंजन ऑयल है तो क्या होता है, उसको इंजन को चलाने में काम आता है। तो ये आपका ऑप्शन सी आपका अलग हो गया 17 का। अभी चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है
कास्ट मेंटल कोर वोल्केनो। तो आपको शायद ये कास्ट मेंटल कोर इसका बारे में बोलने का जरूरत नहीं। ये होता है क्या, अर्थ का हमारा हिस्सा होता है, और वोल्केनो क्या होता है, ये ज्वालामुखी होता है, ठीक है, जिसमें से क्या मैग्मा निकलता है। मतलब ऑल एक्सेप्ट वोल्केनो आर क्या है, पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। मतलब अर्थ का वोल्केनो को छोड़ के बाकी सब क्या है, अर्थ का हिस्सा है। तो ये 18 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अभी 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन है आयरन निकेल कोबाल्ट एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये आपको बोलना है कौन सा आपका आंसर होगा। देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि आयरन निकल कोबाल्ट क्या होता है, किसी चुंबक के साथ अर्थात मैग्नेट के साथ ये क्या होता है, ये चिपक जाता है, अर्थात ये क्या है, मैग्नेटिक मतलब मटेरियल है, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल है। मगर एल्यूमिनियम क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। तो इंग्लिश के लिए, इंग्लिश वालों के लिए हम बोल सकते हैं कि ऑल एक्सेप्ट एल्यूमिनियम आर मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल एल्यूमिनियम को छोड़ के बाकी सब है। तो अभी देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए, और ये हमारा क्या है, आज का लास्ट पेज है, इसमें हमारा 22 क्वेश्चन तक है। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सेलर टेलर गोल्डस्मिथ। देखिए सॉरी थोड़ा मिनिमाइज हो गया था। क्या है, सेलर टेलर गोल्डस्मिथ और आपका क्या है, ब्लैक स्मिथ। ये आपका कौन सा आपका अलग है। तो देखिए ये आपका क्या होगा, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा, क्योंकि टेलर गोल्डस्मिथ और ब्लैक स्मिथ इन लोग क्या कोई चीज़ को क्या है, कोई रॉ मटेरियल से बनाता है। मगर नाविक को आप तो जानते हैं, जो शिप को क्या है, शिप को चालना करता है। अभी देखिए उसके बाद क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है हाउस फ्लैट सोसाइटी बिल्डिंग। इसमें आपका आंसर कौन सा होगा, आप शायद इसका क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन सी आपका आंसर है। हाउस फ्लैट और बिल्डिंग क्या है, ये हमारा रहने का जो हम इसमें रहते हैं, बसवास करते हैं। मगर सोसाइटी क्या होता है, सभी को मिल के जो रहता है उसको बोलता है सोसाइटी, ठीक है। अभी देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये क्या है, कॉपर सिल्वर गोल्ड और प्लाटिनम। तो आप शायद इसका आंसर दे दिए होंगे। ये आपका ऑप्शन है, आपका आंसर है कॉपर। क्यों, क्योंकि सिल्वर गोल्ड और प्लाटिनम से हम लोग क्या है, कोई भी ज्वेलरी वगैरह बनाता है, मगर कॉपर से हमारा ज्वेलरी नहीं बनता, इसीलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का क्लास। आपको शायद ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।